पास ये ना आपका 3.5 से पहले कुछ डेफिनेशन हैं। ये मैंने कहा मैं आपको बता दूं, ये मैंने एक्चुअली ना इकट्ठा किया है। ये बुक के ऊपर है, आपने बुक से देखनी है या इधर वीडियो से देख लेना जैसे आप। अच्छा, यहाँ पे ना पहली डेफिनेशन है डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, या इसका मतलब है डिटर्मिनेंट ऑफ अ 2 by 2 मैट्रिक्स। तो ये एक जनरल फॉर्म दी हुई है, ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 A22। ये A11 का मतलब है कि पहली रो का मल्टीप्लिकेशन हुई है पहली कॉलम के साथ, यानी ठीक है। और ये पहली रो मल्टीप्लाई हुई है दूसरे कॉलम के साथ। यहाँ मतलब है दूसरी रो मल्टीप्लाई हुई है पहले कॉलम के साथ और दूसरी रो मल्टीप्लाई हुई है दूसरे कॉलम के साथ। ये जनरल फॉर्म है, इसका nth फॉर्म होती है, वो मैं आपको क्लास में समझा दूंगा, मुझे याद करवाइएगा। अच्छा, ये एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 का। तो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं, ये जो ए है ना, इसके इधर साइडों पे वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं और ये मैट्रिक्स की ब्रैकेट की जगह भी वर्टिकल लाइंस आ जाती हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है आपके सामने। और इसमें क्या करते हैं, क्रॉस वाइज मल्टीप्लिकेशन करते हैं, यानी इस एंट्री को इससे और इस एंट्री को इससे। और यहाँ पे ना एरो की डायरेक्शन आप देख सकते हैं, नीचे से ऊपर और ये ऊपर से नीचे, यानी चेंज हुई है, ऑपोजिट हुई है। तो इस वैल्यू से पहले माइनस साइन आता है इस वजह से, ठीक है। ये A11 A22 A21 A12 बीच में माइनस आता है। इसकी डेफिनेशन करनी है, ये इंपॉर्टेंट है, आती है एग्जांपल में। कोई एग्जांपल ले सकते थे आप, यहाँ कोई वैल्यूज ले सकते थे। यहाँ पे जनरल फॉर्म दी है ABCD, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो डिटर्मिनेंट इस तरह लेंगे, ये बनेगा AD माइनस BC। इसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। और ये जो वैल्यू आई है इसे हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कहेंगे, जो भी आंसर आए, ठीक है। ये यहाँ तक आपकी डेफिनेशन और एग्जांपल है जो आपने करनी है, ठीक है। अब ये जो आगे पॉइंट मैं बताने लगा हूँ, ये नोट के तौर पे, एज अ नोट आप इसको अपनी उसके ऊपर मेंशन कर लेना बुक के ऊपर। वी कैन नोट दैट द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड द एलिमेंट्स ऑफ ए मॉड आर सेम। कि ए मैट्रिक्स ए हो, डिटर्मिनेंट हो, उनका जो है वो एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। और ये जो ब्रैकेट लगी होती है मैट्रिक्स के ऊपर, उसे आप रिप्लेस कर देते हैं वर्टिकल लाइन से डिटर्मिनेंट के केस में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन भी है, वैसे है नहीं, वैसे माइंड में है मेरा कि अगर आपसे पूछा जाए कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में क्या डिफरेंस है बेसिक, तो उसका आंसर ये होगा कि मैट्रिक्स के अंदर हम एक्सपैंड नहीं कर सकते हैं, डिटर्मिनेंट में हम एक्सपैंड कर सकते हैं मैट्रिक्स को ना। मैट्रिक्स एक्सपैंड नहीं होता लेकिन डिटर्मिनेंट एक्सपैंड हो जाता है, यानी इस तरह से वैल्यूज आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे पास है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा, सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है, स्केयर मैट्रिक्स होता है। पहले ये माइंड में रखना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स हो या नॉन सिंगुलर हो, वो स्केयर होते हैं तब होंगे। अगर स्केयर नहीं होंगे तो फिर उसका डिटर्मिनेंट पॉसिबल भी नहीं होगा, स्केयर होना ज़रूरी है। अच्छा, 2 by 2 ऑर्डर होता है ना, तो कोई भी स्केयर मैट्रिक्स सिंगुलर कब होगा, अगर आप उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लें और वो 0 के इक्वल आ जाए आंसर, तब वो सिंगुलर होगा। ये सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है पेपर में। और अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन आए तो सिंपल एक वर्ड चेंज करना है, सिर्फ स्केयर मैट्रिक्स, कोई एक स्केयर मैट्रिक्स लाइक ए कहते हैं, वो नॉन सिंगुलर कब होगा, अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ना आए। अब ये जो पहली नीचे एग्जांपल आ रही है ना, A4 8 2 4, यानी 4 4 आर 16 और 2 8 आर 16, जब सॉल्व करेंगे ओवरऑल 0। ये जो पहली एग्जांपल है, ये एग्जांपल आपके सिंगुलर मैट्रिक्स की एग्जांपल है, ठीक है। ये जो नीचे लिखा है 10 मैट्रिक्स है सिंगुलर, यहाँ से यहाँ तक ये सिंगुलर मैट्रिक्स की है। और जो इसके बाद नीचे एग्जांपल आपको नजर आ रही है, ये जो अब मैं दिखा रहा हूँ, ये फॉर एग्जांपल से लेके लेट एम नाम दिया, बेशक ए बी कोई भी दे सकते हैं। मैट्रिक्स ऐसा चूज किया, जब उसे सॉल्व किया तब उसका आंसर 0 नहीं आया, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। और जिसका आंसर 0 आ गया वो सिंगुलर। 3 लाइनें सिंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन के साथ एज अ एग्जांपल यूज होंगी। और ये जो दूसरी लाइन है नॉन सिंगुलर वाली, इसकी एग्जांपल ये नीचे वाली है, 3 लाइनें, ठीक है। बाद हमारे पास जो है ना एक और डेफिनेशन आती है कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। एडजॉइंट बेसिकली मैं अगर आपको कंसेप्चुअल बताऊं कि अगर आप किसी मैट्रिक्स, एडजॉइंट का मतलब ये होता है कि मैं पहले बल्कि एक्सप्लेन कर देता हूँ। द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इन मैट्रिक्स अलजेब्रा, especially we finding the inverse of matrix or solving the system of linear equations। ये जो पहली 2 लाइंस है ना, ये जस्ट आपके पास एज एन इंफॉर्मेशन है कि एडजॉइंट किस लिए यूज करते हैं, जब आपने मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना हो, ये एक नोट के तौर पे है, या आपने कोई लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी हो, तो ये एज अ नोट माइंड में रखना है। एडजॉइंट कहाँ यूज होता है, ये बेसिकली यूज है, एक तो इनवर्स फाइंड करने के लिए यूज करते हैं मैट्रिक्स का, और एक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं। अब बेसिकली डेफिनेशन ये नीचे से है, तीसरी लाइन है। द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स या एंट्रीज। अब क्या करते हैं एडजॉइंट में, ये जो डायगोनल होता है, ये वाला डायगोनल होता है, ये नहीं होता,
ये एंटी डायगोनल होता है। हम डायगोनल एडजॉइंट में आप क्या करते हो कि डायगोनल एंट्रीज को इंटरचेंज करते हैं, यानी 4 इधर आ जाएगा 1 इधर चला जाएगा, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती हैं ये एलिमेंट्स के हैं, इनके ना आप साइन चेंज करते हो, ठीक है। द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 2 इज ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल एलिमेंट्स एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एलिमेंट्स। यानी अगर डायगोनल की बात करेंगे तो इन दो यानी 4 जब मैं एडजॉइंट ए फाइंड करूंगा, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं यानी डायगोनल नहीं है, एंटी डायगोनल है या वट इनके सिर्फ साइन चेंज करेंगे, यानी 6 का साइन प्लस हो गया और 2 का साइन क्या हो गया माइनस हो गया। तो ये यानी अगर ये मैट्रिक्स ए है तो इसका एडजॉइंट होगा 1 6 प्लस का हो गया 2 माइनस का हो गया, ठीक है। ये डेफिनेशन है तीसरी लाइन से लेके यहाँ तक, और ये उसकी एग्जांपल है। यहाँ पे आपने छोटा सा लिख लेना है एग्जांपल, ठीक है, कि एग्जांपल इसकी ये है, यहाँ पे और जी डॉट, ठीक है। उसके बाद आपके पास नीचे आ रहा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अच्छा देखें, इनवर्स हमेशा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा तभी होल्ड करता है जब मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो। नॉन सिंगुलर मींस उसका डिटर्मिनेंट जीरो ना हो, क्योंकि वो नीचे फार्मूला एक हम यूज़ करते हैं ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए ओवर ए मॉड, वो आगे हम यहाँ पढ़ते हैं अभी। तो उसके लिए ना कंडीशन ये है कि मैट्रिक्स इनवर्स तब पॉसिबल होता है जब नीचे वाला फैक्टर जो ए मॉड आना है वो जीरो ना हो, क्योंकि अगर नीचे जीरो होगा तो आंसर इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो ये जस्ट पहले सुन लें, ये लिखा हुआ है वी नो 3/4 एंड 4/3 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल एज द प्रोडक्ट, क्योंकि इनका प्रोडक्ट 1 होता है। इस तरह आप कम्प्लेक्स नंबर में पढ़ चुके हैं, ये जस्ट एज एन इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, उसके बाद सिमिलरली इफ वी हैव टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है, एंड देयर प्रोडक्ट इज अ यूनिट मैट्रिक्स, देन दीज मैट्रिक्स आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अच्छा, अब ये लाइन भी आपने सुन ली, एक्सप्लेन में बाद में। उसके बाद है कि लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स एंड देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी हैविंग द सेम ऑर्डर as A such that AB is equal to BA equal to I, a unit matrix, then A and B are multiplicative inverse of each other, hence A inverse A inverse A equal to I we denote multiplicative inverse A by A inverse। अच्छा, अब इसमें ये है कि ये जो पहली लाइन थी ना, ये जस्ट उसने इंफॉर्मेशन बताई थी कि 3/4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है 4/3, यानी रेसिप्रोकल होता है, कम्प्लेक्स नंबर्स में भी पढ़ा है। इसी तरह से ये जो बात है नेक्स्ट, ये जो आपके पास है ना, सिमिलरली इफ वी हैव टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर देन देयर प्रोडक्ट इज अ यूनिट मैट्रिक्स, देन दीज मैट्रिक्स आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। ये सिर्फ उसने ना बात बताई है, आपको सही तरह एक्सप्लेन नहीं की, कॉन्सेप्ट दिया है। तो मैट्रिक्स ले लें जिनके ऑर्डर सेम हो, तो जब हम उनका प्रोडक्ट लेंगे, ठीक है, तो वो एक यूनिट मैट्रिक्स आएगा, तो तब वो मैट्रिक्स कहलाएंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये याद नहीं करनी, यहाँ से लेके वी नोट से लेके ईच अदर तक, ये सिर्फ लाइन समझने वाली थी, इसमें कोई चीज़ मार्क नहीं करने वाली, याद नहीं करने वाली। आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स यहाँ से करना है, लेट ए से, ठीक है। आप बेशक लिख सकते हैं लेट ए इज इक्वल टू कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लें, लाइक ये ऊपर वाला मैट्रिक्स लिख लें जो ऊपर वाले एग्जांपल में ए दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है लेट ए बी यानी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मीन 2/2 ऑर्डर, एंड देयर एग्जिस्ट अ स्क्वायर मैट्रिक्स बी हैविंग द सेम ऑर्डर, यानी अगर एक स्क्वायर मैट्रिक्स हो ए और एक कोई और स्क्वायर मैट्रिक्स आपके पास हो, यानी उन दोनों का ऑर्डर सेम हो, जैसे एक है तो प्रोडक्ट लें, यानी ए बी लें या फिर आप बी ए लें, यानी पहले ए लिखें बाद में बी लिखें या पहले बी लिखें बाद में ए लिखें, तो वो आई आएगा, यूनिट मैट्रिक्स आएगा। तो अगर ऐसा केस पॉसिबल हो तो फिर ए और बी एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यानी अगर ए की मैट्रिक्स ले लें, इसी तरह यानी इसका ए इनवर्स लिखो, फॉर एग्जांपल इनवर्स है, यानी एक एलिमेंट है लाइक ये है 4 2 -6 1, इसका इनवर्स अगर आपका इनवर्स निकलना है, उन दोनों को इसको इनवर्स को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आइडेंटिटी आएगा आंसर, ठीक। तो वो इस तरह का एक केस बना हुआ है कि ए इनवर्स लें या ए इनवर्स का ए से प्रोडक्ट लें तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है आई। इसको आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को इस तरह लिखते हैं जैसे ए को ए इनवर्स। अब आपने याद कर लेट्स ए से लेकर यहाँ तक जो है आई तक इक्वल टू आई, यहाँ तक आपने याद करना है, बाकी जो है ना वो जस्ट आपने इन्फॉर्मेशन के लिए इसको अच्छा, ये रिमेंबर ऊपर मैंने मेंशन किए, बाद में इसको डिस्कस करता हूँ। फिर आपके पास है एडजॉइंट मेथड टू फाइंड इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, के वो मेथड क्या है एडजॉइंट मेथड जिससे आप मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करते हो। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए ये फार्मूला होता है। ये आपने पुरानी बुक में भी था, 1.6 एक्सरसाइज थी, ग्रामर रूल और मैट्रिक्स इन्वर्जन रूल, वहाँ पे। अच्छा, ये ए इनवर्स का फार्मूला होता है एडजॉइंट ए और ए मॉड, अगर ए होगा तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, बी होगा तो यहाँ भी बी, यहाँ भी बी। जस्ट इनवर्स का मतलब है कि आपने उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है और उसका मॉड निकालना है बस। और इसको ऐसे अलग भी लिखा जा सकता है, यानी एडजॉइंट ए अलग लिख दिया जाए और 1/a, फिर एडजॉइंट ए की जो भी वैल्यू बनी है, लाइक ये ए और डी की जगह चेंज होगी,
इधर डी इधर ए और इन दोनों के साइन चेंज, तो वो वैल्यू 7 लिख दें, ये इसके ऊपर लिख दें, कोई इशू नहीं है। ठीक है, यहाँ तक ये आपकी डेफिनेशन थी। अब कुछ चैलेंजेस और कुछ रिजल्ट्स हैं रिमेंबर्स आपकी बुक में इसी एक्सरसाइज से रेलिवेंट, वो भी मैंने ऊपर मेंशन किया, मैं आपको इकट्ठे बता देता हूँ। इसमें सबसे पहला है रिमेंबर है कि द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम एंड कॉलम इनटू रोज। वो कह रहे हैं अल्टर होता है चेंज करना, मतलब द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज नॉट अल्टर्ड, डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, यानी रिजल्ट वही रहेगा, चाहे आप रोज को कॉलम में चेंज कर दो, चाहे कॉलम को रोज में, यानी चाहे आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फॉर्म भी यानी रो कॉलम में चेंज करें, कॉलम रो में चेंज करें, तब भी डिटर्मिनेंट का आंसर सेम है, ऑब्जेक्टिव के तौर पे याद रख लें। फिर दूसरा है इनवर्स ऑफ सिंगुलर मैट्रिक्स डज नॉट एग्जिस्ट। सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि जब इनवर्स फाइंड ए मॉड यानी सिंगुलर में अगर वो नीचे 0 होगा तो रिजल्ट आपका इन्फिनिटी आ। अच्छा, जो अभी मैंने रिमेंबर बताया है उसके नीचे एक ये रिमेंबर है कि ए इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी इसका मतलब है कि अगर ए मॉड 0 हो, सो इन सच अ केस देयर इज नो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ये वही बात मैंने इसको उल्ट बता रहे हैं। ए मैट्रिक्स सिंगुलर होगा तो फिर उसका इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो फार्मूला जो है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ओवर ए मॉड, 0 रिजल्ट बने तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 वो अनडिफाइंड हो जाता है। फिर उसका चैलेंज दिया है, ये 2 क्वेश्चन आपने करने हैं खुद। अब क्या, टेक एनी 2x2 मैट्रिक्स, कोई 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स ले और फिर चेक करें कि वो सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, और फिर उसका जॉइंट फाइंड करें। तो सिंपल है, आप ये वाला ले लें मैट्रिक्स एम, ये सामने लिखा हुआ है, ये एक मैट्रिक्स लें वट एवर, इसका डिटर्मिनेंट लें, ठीक है, और अगर वो सिंगुलर निकलता है इक्वल टू 0, अगर 0 निकलता है इक्वल टू 0 तो ये सिंगुलर है, अगर नॉट इक्वल निकलता है तो आप कहेंगे नहीं है। फिर आपने उसका एडजॉइंट फाइंड करना है उस मैट्रिक्स का, सिर्फ क्या होगी, इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, और ये नीचे एक चैलेंज है कि इफ ए इज इक्वल टू, एक ए स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है और एक बी दिया हुआ है, तो फिर ये आपने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे तो ये आ जाएगी ये किस तरह करना है। तो आपने ये प्रूव करना है कि ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। कैन वी से इट आल्सो रिवर्सल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो इसको हम बाद में मतलब डिस्कस करेंगे कि इसका आंसर क्या। तो जस्ट ये आपने ये चीज़ें जो हैं जो मैंने बताई हैं वीडियो में, मार्क कर लेनी है और याद कर लेनी है, क्योंकि 20 मिनट की क्लास होती है। वो जो क्वेश्चन सेंड किए ना आपको, अभी 3 क्वेश्चन, इस वजह से फिर मैंने ये थ्योरी भेज दी आपको। ओके।